आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ एक आईटीआई की गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में, जिसकी जानकारी पूरा हिंदी में हमारी वेबसाइट पर मिलेगा globaliti.org का। और जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे तो सब कुछ हमने हिंदी में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है। जनरली इंग्लिश वगैरह में होता है तो दिक्कत होती है, तो इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर ये कॉलम बढ़ाया था सरकारी नौकरी का, और हमने अब जॉब पोस्टिंग भी यहाँ देना शुरू कर दिया है। वेबसाइट आपको पता होगी globaliti.org। ठीक है, तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको चीज़ें बताऊं, फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब उससे पहले मैं बता दूं हमारा एक चैनल आईटीआई यूथ है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आईटीआई से जुड़ी प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे जुड़ी वीडियोज़ यहाँ आपको मिलती हैं। प्लस टेलीग्राम ऐप पर भी हमारा ग्रुप है, चैनल है ग्लोबल आईटीआई के नाम से, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा एक खबरी ऐप है, अगर आपने नाम सुना है तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। और नीचे एक वेबसाइट दिया है हमने, इसी वेबसाइट का लिंक भी दिया है। पीडीएफ वगैरह स्टडी मटेरियल फ्री में मिलते हैं, तो आपको भी आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप globaliti.org ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सरकारी नौकरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज इस तरह से नीचे खुलेगा, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी जो आपको आज की दिखेगी 4 जनवरी 2021 की पोस्टिंग है। यहाँ पर पोस्ट किया गया है बार्क आईटीआई रिक्रूटमेंट 2020। अब इस पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब इसको देखना कैसे है, तो जनरली आप पहली बार जब सरकारी नौकरी जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधा आपको दिखाएगा, फिर नीचे लिखा हुआ होगा रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म ये ओपन इस तरह से हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं जो बार्क क्या है। तो बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है और इसमें आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए अभी जो भर्ती आई है। जो डेट है वो 4 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और जो अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो लास्ट डेट है आपके सामने 22 जनवरी 2021। उसके बाद है फीस जमा करने का। कई बार होता है कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो फीस पहले ही जमा होती है, फॉर्म बाद तक सबमिट होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो लास्ट डेट 22 जनवरी 2021 है तो उसी दिन फीस भी जमा करने की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशंस की अपडेट जब आएंगी तो आपको ग्लोबल आईटीआई चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं आवेदन फ़ीस की। तो आवेदन फ़ीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मतलब आपके जो ये एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी मतलब आपके जो विकलांग होते हैं दिव्यांग कैंडिडेट, इन लोगों के लिए और एससी एसटी के लिए फ़ीस नहीं देना है, 0 शुल्क है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आवेदन फ़ीस का भुगतान। तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, भीम यूपीआई वगैरह एटीएम वगैरह का वहाँ पे पेमेंट रहता है, डेबिट कार्ड वगैरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद एज सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो एज जो है कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 22 साल, यानी 22 वर्ष और 18 वर्ष। और ये कब तक जोड़ा जाएगा, तो ये 22 जनवरी 2020 तक आप अपना एज कैलकुलेट करेंगे। मतलब आप जोड़ेंगे कि 22 जनवरी 2021 तक आप 18 साल के हो गए हैं कि नहीं। अगर 22 जनवरी 2021 तक आप 18 साल के नहीं होते हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि 22 जनवरी 2021 तक कहीं आप 22 वर्ष से ज़्यादा तो नहीं हो जा रहे हैं। अगर आप 22 वर्ष से ज़्यादा हो जाएंगे 22 जनवरी 2021 तक, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन कुछ कैटेगरी को इसमें छूट मिलती है, जैसे अगर आप SC ST हैं तो आप ये फॉर्म 27 वर्ष तक भर सकते हैं, 5 साल आपको छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी हैं तो आप ये फॉर्म 25 वर्ष तक भर सकते हैं, क्योंकि आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है उसका हमने नीचे लिंक दिया है, फिर भी यहाँ पर ऑप्शन देखिए हमने बना दिया है समझने के लिए कि आप ऑनलाइन का जो फैसिलिटी है सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 4 जनवरी से भरा जाएगा और 22 जनवरी तक भरा जाएगा। और उसको भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, ये आपके सामने है, या उसके अलावा आप नीचे हम दे देंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका आईडी पासवर्ड बनेगा उससे आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, और नोटिफिकेशन मतलब पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कितनी सीट है क्या है, ये सब चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन डाउनलोड है इससे कर सकते हैं। उसके अलावा हमने भी अलग से यहाँ पर बना रखा है, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि केमिकल प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या 8 है। ठीक है, 8 वैकेंसी है, जिसमें क्या मांगा है, कह रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इसके साथ इंटरमीडिएट आपका हो, 60% कम से कम हो, या फिर हाई स्कूल हो आप 60% के साथ विज्ञान और गणित विषयों के साथ। लेकिन अगर आप हाई स्कूल हैं तो आपको क्या करना होगा, केमिकल प्लांट ऑपरेटर ट्रेड में
ITI होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटर पर करेंगे तो अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और विज्ञान से आपने 60% के साथ इंटर पास किया है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटर नहीं है, हाई स्कूल किए हैं, तो आप ITI होना चाहिए केमिकल प्लांट ऑपरेटर से, आप उसमें भर सकते हैं। अब सब में लिखा हुआ है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कम से कम 1 वर्ष की अवधि का ट्रेड सर्टिफिकेट, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली ITI 2 वर्ष की होती ही है, ठीक है। कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो फिटर लिखा रहता है लेकिन 6 महीने के होते हैं, तो उसी के लिए इन्होंने अलग से लिख दिया है। अगर फिटर यहाँ पर है तो फिटर तो 2 साल का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी 2 साल का होगा, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड भी 2 साल की होती हैं, तो ये इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिटर ट्रेड में 14 सीटें हैं, जिसमें क्या मांग रहा है, ये हाई स्कूल में कह रहे हैं आपका 60% हो कम से कम, और उसके साथ ही ITI फिटर ट्रेड में, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 5 सीट है, जिसमें आपको 60% हाई स्कूल में आपका होना चाहिए, और हाई स्कूल में आपका साइंस और मैथ होना चाहिए, तभी आप ITI भी कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना। तो साइंस और मैथ भी होना चाहिए, साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ITI होनी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए लिखा हुआ है 60% आपका हाई स्कूल प्लस इलेक्ट्रिकल में ITI। कारपेंटर के लिए भी इलेक्ट्रिकल की 3 सीट है, कारपेंटर की 1 सीट है, ड्राफ्टमैन सिविल की 1 सीट है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 2 सीट है, और मेसन ट्रेड भी होती है ITI में जिसकी 2 सीट है। सब में सेम कंडीशन है, हाई स्कूल में 60%, गणित और विज्ञान विषयों के साथ, और ITI संबंधित ट्रेड में, मतलब फिटर से हैं तो फिटर में ITI चाहिए, ड्राफ्टमैन सिविल अप्लाई करना है तो ड्राफ्टमैन सिविल के अप्लाई चाहिए, ITI चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, बाकी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे देखिए अप्लाई ऑनलाइन है, पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में जो ID पासवर्ड बनेगा उससे आपको लॉगिन करना है और आपको अपना फॉर्म भरना है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है बार की, अगर उस पर आपको जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप वहाँ चले जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है उसको यहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और कई बार होता क्या है कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर चीज़ें आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कई बार थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की, ह्यूमन एरर होने की गुंजाइश होती है। तो इस जानकारी को एक बार जो ऑफिशियल डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का नोटिफिकेशन है, यहाँ से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करके मैच करा लीजिएगा। बाकी इसके लिए ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी कीजिए, जिससे कि और आप बेहतर आगे कुछ कर पाएँ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई, और जो हमारा ये कोशिश है जॉब अपडेट देने की, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं ज़रूर बताइए। और अगर ऐसा है पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं इसी पैटर्न पे आगे भी आप लोगों को सारे अपडेट्स देता रहूँ। प्लस एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाले अप्रेंटिस की भी यहीं पर आपको जानकारी मिल रही हिंदी में। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं उसको भी इसमें आगे अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।